गुड इवनिंग। आज हम हील क्लाइंबिंग एल्गोरिथम को कम्प्लीटली इंट्रो करने वाले हैं। इंट्रो करने के बाद हील क्लाइंबिंग एल्गोरिथम होती क्या है, किस तरीके से फंक्शन करती है, इसको भी समझेंगे। फिलहाल हमारा ये जो वीडियो रहेगा जिसमें इंट्रो रहेगा, हील क्लाइंबिंग एल्गोरिथम होती क्या है, ये किस तरीके से काम करती है और ये इसका फंक्शन क्या होता है और ये किस लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, बात की जाए हील क्लाइंबिंग एल्गोरिथम की, ये अट्रैक्टिव एल्गोरिथम होती है जो किसी भी प्रॉब्लम के रैंडम सोल्यूशन के लिए बनाई गई है। इसको स्टार्टिंग नोट से स्टार्ट किया जाता है, जैसे सारी एल्गोरिथम को स्टार्ट किया जाता है, और ये स्टेप बाय स्टेप एक परफेक्ट सोल्यूशन ढूंढने का काम करती है। ठीक है, और जिस जगह जरूरी होता है, क्योंकि ये ग्रीडी लोकल सर्च और बैक ट्रैकिंग नहीं होती है। ठीक है, तो एक बार इसकी डेफिनेशन कंप्लीटली पढ़ते हैं, उसके बारे में फर्दर आगे बढ़ते हैं। लिखा है, इट इज an attractive algorithm that start with arbitrary solution टू ए प्रॉब्लम। एक रैंडम सोल्यूशन हम फाइंड आउट करने के लिए, एक रैंडम सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए निकलते किसी भी प्रॉब्लम का, दैट अटेम्प्ट टू फाइंड द बेटर सोल्यूशन बाय मेकिंग द चेंज। हमें जहां भी एक बेटर सोल्यूशन मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते हैं। इट कैन बी प्रोड्यूस ए बेटर सोल्यूशन। हर टाइम ये प्रोड्यूस करती है एक बेटर सोल्यूशन को, लेकर अनदर इंक्रीमेंटल change into made a solution so until no further improvement can be found। ठीक है, तो फिलहाल आप ग्रीडी हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का सिंपल सा मतलब समझिए। एल्गोरिथम इस तरीके से डिजाइन की गई है जो एक रैंडम प्रॉब्लम को लेती है और उसका एक परफेक्ट सोल्यूशन ढूंढने का काम करती है, जो एक सिंपल से इस अप्रोच पे काम करता है ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप एक बेस्ट सोल्यूशन ढूंढ सके। ठीक है, सो अंटिल नो फर्दर इंप्रूवमेंट कैन बी फाउंड। और जब ये सोल्यूशन ढूंढ लेती है उसके बाद नो फर्दर, आगे कोई भी फर्दर इंप्रूवमेंट मिलने के चांसेस नहीं रहते। ठीक है, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम इज समटाइम कॉल्ड ग्रीडी लोकल सर्च नो बैकट्रैकिंग because it grab a good neighbor state without thinking ahead about go to the next। ठीक है, ग्रीडिंग लोकल सर्च इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी ये अपने सर्चिंग एल्गोरिथम की तरह काम करती है तो ये देखती है कि मेरे नियर बाय कितना बेटर सोल्यूशन है। अगर इसको नियर बाय बेटर प्रीवियस सोल्यूशन से अगर कोई नेबर में कोई अच्छा सोल्यूशन मिलता है तो उस पर जाके टिक जाती है। बट ऐसा भी पॉसिबल है जो इसको सोल्यूशन मिले उससे आगे भी सोल्यूशन हो, बट यहाँ ये उसके बारे में नहीं सोचती, इसीलिए इसे ग्रीडी अप्रोच एल्गोरिथम भी कहा जाता है। और बात की जाए नो बैक ट्रैकिंग की, तो इसमें बैक ट्रैकिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। इसीलिए इसीलिए इसको ग्रीडी लोकल सर्च विद नो बैक ट्रैकिंग भी कहा जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट विदाउट थिंकिंग अहेड अबाउट वेयर टू द गो, मतलब स्टार्टिंग स्टेज में जहां से स्टार्ट होती है यहाँ ये सोचती नहीं है कि हम कहाँ जाए। जैसे इसके डायग्राम को देखना होगा आपने, डायग्राम को आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर हमने दिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ साथ करंट स्टेट। ठीक है, जैसे ही हम स्टेट फाउंड आउट स्टार्ट करते हैं तो वहां में मिलता है शोल्डर। शोल्डर के बाद जाते हैं सबसे ऊपर, यहाँ मिलता है हमें ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा से जब हम फिर सर्च को फाइंड आउट करते हुए आते हैं तो हमें मिलता है करंट फेज। करंट फेज के बाद जाते हैं वहां मिलता है लोकल मैक्सिमा। फिर हम थोड़ा फिर हम थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें मिलता है फ्लैट। ठीक है, फ्लैट मतलब ये कि हम थोड़ा सा अगर आगे चलेंगे और पीछे भी चलेंगे तो हमें फर्दर इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं देगा। उस स्टेट को हम लोकल मैक्सिमा और फ्लैट स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिथम फॉर सिंपल हिल क्लाइंबिंग। अब ये स्टार्ट, इवेल्युएट, लुक अराउंड, कैन बी इम्प्रूव, मूव, रिपीट, नो इम्प्रूवमेंट, एंड, ये सारे जो एक छोटे छोटे फंक्शंस है जो इसमें कई बार रिपीट होते हैं और कई बार पूछे जाते हैं। जैसे बात की जाए स्टार्ट की, इट बिगेन एट द रैंडम पॉइंट ऑन द प्रॉब्लम लैंडस्केप। रैंडम प्रॉब्लम को सेलेक्ट करती है और रैंडम स्टेट से सोल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट करती है। इवेल्युएट, एक्सेस द करंट पोजीशन, जो भी करंट पोजीशन होती है उसको एक्सेस कर दिए ताकि अच्छी तरीके से उसको इवेल्युएट किया जा सके। लुक अराउंड, चेक द नेबरिंग पॉइंट एंड इवेल्युएट दम, आसपास के नेबरिंग पॉइंट को चेक करती है और उसके बाद उनको इवेल्युएट करते हैं। कैन बी इम्प्रूव, डिटरमाइन इफ एनी नेबर आर बेटर एंड हायर वैल्यू देन द करंट पोजीशन। ये चेक करती है कि जिस जगह ये है उससे आगे यानी नेबर में कोई ऐसी पोजीशन है, करंट पोजीशन जिसकी वैल्यू मुझसे ज्यादा हायर है, तो ये फर्दर वहां के लिए मूव करती है। बात की जाए मूव, इफ ए बेटर नेबर एग्जिस्ट मूव टू द पॉइंट, वही अगर कोई बेटर नेबर एग्जिस्ट करता है तो ये वहां तक मूव कर जाती है। रिपीट, कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर द न्यू पॉइंट, ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है हर बार एक नया सोल्यूशन और बेटर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। नो इम्प्रूवमेंट, इफ बेटर पाथ आर नॉट फाउंड वी कैन हिट अ पीक। ठीक है, अगर कोई हमें भी अच्छा सोल्यूशन नहीं मिलता है तो हम एक पीक पे पहुंच के जाके रुक जाते हैं और वहां हम उस स्टेज पे हमें किसी तरह का कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिलता है।
बात कीजिए एंड की, द प्रोसेस स्टॉप व्हेन नो फर्दर इंप्रूवमेंट कैन बी मेड। ये प्रोसेस वहां रुक जाती है जहां से किसी तरह का कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं मिलता है। ये प्रोसेस ये मल्टीपल टाइम रिपीट करती है ताकि किसी तरह का फर्दर आगे चल के भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये इसका पार्ट 1 था। इसके पार्ट 2 को हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, जहां हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कमेंट कर सकते हैं। जितनी भी इन्फॉर्म अनइन्फॉर्म सर्च की एल्गोरिदम है, उन सबके वीडियो के लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर वहां से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।